देखो कुछ ना टर्म्स होती है हमारे पास, जैसे कि नाउन, ठीक, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। काफ़ी बोरिंग बोरिंग टर्म्स होती हैं जो हमें लगता है पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, थोड़ा इसको समझते हैं भी, ये पता होना चाहिए थोड़ा सा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या होता है? प्रेपोजिशन, ठीक, और भी होती हैं पर हम इसी पे फोकस करते हैं अभी, चलो ठीक है, इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। एक और लिख लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट, क्या? वर्ब, है ना। वर्ब की भी तो बात होती है, वर्ब तो तुम लोगों को पहले ही बता रहा हूँ मैं काफ़ी दिनों से, ठीक। तो देखो क्या होता है, अगर आप कोई भी डिक्शनरी उठाओ, कोई भी डिक्शनरी, ठीक है, इंग्लिश की, तो उसमें जितने भी वर्ड है ना, उन सबको आप कैटेगराइज कर सकते हो। आप कह सकते हो भी डिक्शनरी में ये वर्ड नाउन कहलाता है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये वर्ब है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना है। तो अब हम मान लो नाउन से स्टार्ट करते हैं भी, कौन सा शब्द या कौन सा वर्ड हम बोलेंगे भी नाउन है, ठीक। तो देखो नाउन से क्या है, नाउन मतलब नाउन के एन को आप ऐसे समझो, नेम, नाम। अगर कोई ऐसा वर्ड आपने उठाया डिक्शनरी में से और आपने देखा ये ना किसी चीज का नाम है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को इशारा करूं ये क्या चीज है, तो आप क्या बोलोगे, क्या है ये? मार्कर है ना। तो अगर इसका आपको नाम लेना पड़ गया तो मार्कर बोलोगे। जो वो मार्कर वर्ड है ना, वो नाउन है। क्या चीज है? डस्टर है ना। तो डस्टर जो वर्ड है वो नाउन है। तो ऐसे आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना, इवन दिख रही हैं, जो नहीं भी दिख रही, कुछ फीलिंग्स भी होती हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, इस तरह से। ठीक है, मतलब जो एक फील करने की चीजें हैं, मतलब जो नहीं उनको टच कर सकें। मतलब किसी भी चीज को अगर आप नेमिंग करते हो, नाम करते हो उसका, भाई हाँ भी इसका ये नाम है, नाम, नाम मतलब नाउन। बस, बाहर कोई गाड़ी खड़ी है, बोलूंगा क्या चीज खड़ी है, अभी बाइक खड़ी है कि कार खड़ी है, तो तुम नाम लोगे, सर बाइक है, कार है, ऐसे बोलोगे ना। तो वो बाइक, कार, जो भी तुम बोल रहे हो, नाउन है सारे। ठीक, तो नाउन ऐसे होता है। वैसे मुझे ये बताओ, ये क्या चीज है? बुक। तो बुक जो वर्ड है डिक्शनरी में होता है ना वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड है ना, तो बुक को क्या बोलेंगे? नाउन। ठीक, ये क्या चीज है? पेन। तो इसको क्या बोलेंगे? नाउन। अब बात आती है, चलो नाउन को हम यहां कर देते हैं एक बार, नाउन ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब किसे बोलोगे? वर्ब किसे बोलोगे? वर्ब, गोपाल खुश हो रहा है। वर्ब किसे बोलोगे? वर्ब। देखो, अगर मैं कोई वर्ड आपके सामने रखूं, जैसे कि अभी मैं बात करता हूं स्पीक। स्पीक क्या चीज है? स्पीक से आपको क्या पता लगता है? राइट, स्पीक, टेल से एक्ट पता लगता है ना भी एक्ट है। पर एक चीज ध्यान रखना, कई बार एक वर्ड, एक शब्द ना, नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। वो दोनों हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, वो दोनों हो सकता है। देखो अगर मैं यहां एक वर्ड लिखूं, वर्क। वर्क क्या चीज होती है? मतलब कोई बंदा कि हाँ भी क्या करते हो, कहता मैं वर्क करता हूं, है ना। उसने उस चीज को, उसका नाम बता दिया, अभी मैं ये करता हूं, नाम बता दिया ना उस चीज का, उस एक्टिविटी का नाम बता दिया, तो ये नाउन है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई विल वर्क, एक्ट, तो ये एक्ट भी है, यानी कि ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। ठीक है, देखो जब नाउन की बात आती है ना, देखो मैं थोड़ा सा ना नाउन को ही और थोड़ा सा और डिटेल में चला जाता हूँ नाउन के, या बस इतना बहुत है, इतना बता दो अभी के लिए। एक नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे, उसमें डिटेल में नाउन को और ज्यादा लेके जाएंगे। अभी बस ये जान लो किस किस चीज को हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, ये ना फैन है मान लो, या एसी मान लो, जैसे मान लो फैन, फैन वर्ड को क्या बोलोगे आप? इनमें से क्या बोलोगे फैन को? नाउन बोलोगे ना। ये ओरिएंट कंपनी का फैन है, ओरिएंट, तो ओरिएंट को क्या बोलोगे? हैं? प्रनाउन, प्रनाउन क्यों बोलेंगे?
अभी तो हम प्रनाउन में जा ही नहीं रहे, छोड़ दो बाकी सब, प्रनाउन थोड़ी बोलेंगे। ओरिएंट कंपनी का फैन है वो, तो मैंने पूछ लिया, वो भी नाउन है, नाम ही तो है ना उसका, वो उस पंखे की कंपनी का नाम है। जब किसी चीज का नाम सामने आता है ना, नाउन मतलब नाम, दैट्स इट, ज्यादा मत सोचो बस। नाउन मतलब नाम, उसकी नेमिंग, नामकरण कर रहे हो बस हर चीज का। वैसे ही ये मार्कर है, मार्कर मतलब नाउन। पर लग्जर कंपनी का है, लग्जर का है या डोम्स का है, तो वो लग्जर और डोम्स क्या कहलाएंगे, वो भी नाउन है, पर वो नाउन की कैटेगरी आगे, नाउन की भी आगे कैटेगरी होती है, नाउन के टाइप होते हैं आगे, तो उसको बोलोगे आप, क्या बोलोगे उसको, टाइप है वो, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इन सारी चीजों के टाइप बताऊंगा। नाउन के भी टाइप होते हैं, प्रोनाउन के भी टाइप होते हैं, एडजेक्टिव के भी, एडवर्ब के भी, इन सब के टाइप होते हैं हमारे पास आगे भी, किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक। वैसे ही देखो, आप ना क्या फील कर रहे हो, आप कुछ फील कर रहे हो, तो आप उस चीज का नाम तो बताओगे ना, कैसा फील कर रहे हो, मुंह से बोलकर तो बोलोगे ना भाई सर ये है मेरी फीलिंग, मैं ऐसा फील करता हूँ या ऐसा फील कर रहा हूँ, तो वो जो भी वर्ड होगा वो भी नाउन ही कहलाएगा। चाहे आप एंग्री फील कर रहे हो, चाहे हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है ना, पर आप उसको बोलोगे भी वो क्या चीज है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं आता, जब मैं इनके टाइप बताऊंगा ना तब डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप नाउन समझ गए ना, अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना नाउन में, ठीक। चलो कोई, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, शॉर्पनर बोलते हैं इसको, तो शॉर्पनर वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। पर ये जिस कंपनी का है, मान लो नटराज का है, डोम्स का ही है वैसे तो, नटराज या डोम्स, तो उसको भी क्या बोलोगे, नाउन ही है वो, बस वो नाउन का टाइप हो जाएगा, आगे टाइप होते हैं इसके, ठीक है। किसी को पता है वैसे क्या टाइप हो जाएगा, प्रॉपर नाउन सुना है किसी ने, प्रॉपर नाउन नहीं सुना कभी, चलो कोई नहीं, प्रॉपर नाउन, पर्सनल नाउन होते हैं बहुत, पर अभी हम जाएंगे नहीं वहां पे। अभी आ जाओ वापिस वर्ब पे। वर्ब का सबको पता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिससे आपको एक्ट का पता लगे, भाई हाँ ये एक्ट है, तो वो वर्ब कहलाएगा। इतनी सारी वर्ब्स पता है आपको, गो, राइट, है ना, स्लीप, ईट, ड्रिंक, सारे एक्ट है। अब बात करते हैं हम, अगर मैं लिखूं, देखो एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, इसको हटा देता हूं एक मिनट के लिए। पीटर विल रन, इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, पीटर विल रन, पीटर क्या करेगा, दौड़ेगा ना, पीटर भागेगा दौड़ेगा, मतलब ठीक है, पीटर भागे दौड़े, ठीक है। अब ये पीटर जो इसमें नाम है, नाम है ना, किसी बंदे का नाम है ना, तो ये क्या है, नाउन है। चलो ये क्या चीज है, एक्ट यानी कि वर्ब है, ठीक है, ये एक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर यहां इस सेंटेंस को ऐसे बनाए, पीटर विल, ये थोड़ा ना सिंपल कर देता हूं मैं सेंटेंस, तुम थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो जैसे मैं बोल देता हूं, जो पीटर है ना, पीटर क्या है, पीटर एक नाउन है, मैं ऐसा करता सेंटेंस में हम डिपेंड ही नहीं रखते, ताकि ना मान लो कोई कोई ऐसा भी बैठा हो या कोई लेक्चर देख रहा हो जिसको लगे यार मुझे सेंटेंस की तो भी नॉलेज ही नहीं हुई, तो डायरेक्ट भी कोई देखे तो वो भी समझ लेगा इस चीज को। देखो पीटर क्या नाउन है हमारे पास, ठीक है। अब पीटर क्या करता है, पीटर करता है रन, रन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो ये तो वर्ब है, ठीक है। अगर मैं कहूं पीटर ना फास्ट रन करता है, वेरी फास्ट, फास्ट बोल देते हैं चलो, ठीक है। अब ये फास्ट वर्ड क्या होगा, भाई जो इसका दौड़ना है ना, फास्ट है या स्लो है। अब जो ये दो वर्ड है यहां पर, ये दो वर्ड किसके लिए हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मतलब
पीटर इज फास्ट, ऐसे बना देते, ठीक है भाई, पीटर फास्ट है। अब ये फास्ट कौन है? पीटर। पर पीटर क्या है इनमें से? नाउन है। पीटर इनमें से नाउन है, और ये फास्ट वर्ड इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। ये जो फास्ट वर्ड है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है? इसकी नाउन की। तो कोई ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करे, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे, कोई भी उसको डिस्क्राइब करे, ठीक है, मतलब उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, समझते हो ना ऐसे, तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? देखो ये क्या कर रहा है, ये इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, मतलब इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करने में हमें हेल्प कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसको वर्णन कर रहा है इसका और ज्यादा, है ना, मीनिंग ऐड कर रहा है और ज्यादा इसमें। तो ये जो वर्ड है ना ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसा वर्ड, हाँ ध्यान से सुनना, गुरुपाल की नई चीज है एकदम, सुनो ध्यान से, देखो ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब कर दे, बस उसके साथ लगते ही, जैसे कि इधर देखो एक बिल्कुल सिंपल बता देता हूं, चलो तुम्हें बिल्कुल सिंपल, कार। कार क्या है? नाउन। अगर मैं यहां लिख दूं माई कार, तो ये माई ने किसको डिस्क्राइब कर दिया? कार को, और कार नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? पर ये एडजेक्टिव की टाइप हो सकती है कोई भी, अलग अलग टाइप होती है एडजेक्टिव की, पर है तो एडजेक्टिव ही ना। ये भी है एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव की कोई ना कोई टाइप होगी, ठीक है। टाइप नहीं कराऊंगा आज मैं तुम्हें इस लेक्चर में, ठीक है, टाइप नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे उसमें टाइप करेंगे, ठीक है। ये कहोगे तो बता भी देंगे, थोड़ा लंबा चल जाएगा लेक्चर बस, और क्या, ठीक। और ये क्या है? ये भी इसको डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब पूरी डिक्शनरी में अगर तुम्हें कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिस वर्ड का यूज करके तुम किसी नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर सकते हो। एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड, अगर मैंने बोला कार, कार को तुम समझोगे गाड़ी, कार है बस। अगर मैंने बोल दिया माई कार, हिज कार, हर कार, आवर कार, तो थोड़ा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ गई ना, इंफॉर्मेशन ऐड होगी उसमें। अब तुम ये बता सकते हो किसकी कार, तुम बोलो सर जी आपकी कार, माई कार तो मेरी कार ही होगी। अगर मैं बोलूं माई कार तो मेरी बनेगी ना, अगर मैं बोल दूं योर कार तो तुम समझोगे भी तुम्हारी कार है, ठीक। तो ये भी यहां पर एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। एडजेक्टिव के टाइप होते हैं अलग अलग, अब समझ गए एडजेक्टिव कैसे काम करता है। बस ये देखना है सेंटेंस में जो भी वर्ड यूज हो रहा है वो वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, अगर ये वर्ड इसको डिस्क्राइब कर दे, ठीक। हालांकि इसमें कुछ लोग ना पजल भी हो जाते हैं, बहुत डेप्थ में चीजें और भी बहुत कुछ है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं जितना जरूरी है यहाँ पे अभी, ठीक, वरना ग्रामर बहुत डेप्थ में है। चलो अब मुझे ये बताओ, नाउन और एडजेक्टिव क्लियर हो गया, पता लगे एडजेक्टिव क्या होता है। अच्छा जैसे कि अगर मैं ये बोलूं गुड बॉय या गुड गर्ल, तो ये गर्ल और बॉय क्या चीज है दोनों? नाउन है ना, ये नाम है ना, मतलब तो इनसे पहले गुड लग गया तो गुड ने इसको डिस्क्राइब कर दिया तो एडजेक्टिव है गुड, ठीक है। जैसे तुम बोलते हो ना नाइस पिक्चर, नाइस कार, ऐसे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं। ये जो एडजेक्टिव की कैटेगरी है ना, इसमें हम हमेशा उसको क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी ही बता रहे हैं, क्वालिटी डिसक्वालिटी ही मेंशन कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव अलग अलग टाइप है। वैसे ये था माई कार, ठीक है। जैसे कि तुम बोलो माई फादर, फादर क्या है? फादर नाम ही हो गया ना, किसी को बोल दो कि फादर नाम, मतलब उस चीज को बता रहे हो, वो चीज क्या है। जब तुम्हें ये बताना पड़ जाए ना, उसको डिफाइन करना पड़ जाए, उसकी डेफिनेशन बतानी पड़ती है, उसको डिफाइन करो ये चीज ही है। वैसे तो ना नाउन की डेफिनेशन में कहते हैं, मतलब सुनी भी होगी तुमने, मतलब किसी की क्या, किसी चीज का नाम, क्या नाम, थिंग, ह्यूमन, ऐसे है ना, सिटी है वो सब, पर वो भूल जाता है बंदा। बस तुम ये याद रखो नाउन मतलब जब तुम्हें किसी चीज को बताना पड़ जाए ना, इस चीज को क्या कहते हैं, ठीक है। अब कोई कहते हैं हाँ भी मम्मी पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या जैसे तुम बोलोगे फादर, तो तुमने डिफाइन कर दिया ना, तो वो नाउन है बस। इस तरह से काम चलता है, ठीक है।
देखो देखो हमारा क्या क्या क्लियर हो गया, नाउन पता चल गया, ठीक है, एडजेक्टिव पता चल गया हमें, ठीक, और वर्ब पता चल गई। और ये जो एडजेक्टिव है ना, जरूरी नहीं है ये सिर्फ नाउन को ही डिस्क्राइब करता है, ये प्रनाउन को भी डिस्क्राइब करता है। अब प्रनाउन क्या है? प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पर यूज होता है। नाउन की जगह पर मतलब तुम उसकी जगह पर क्या क्या यूज करते हो? ही शी इट यूज करते हो ना तुम नाउन की जगह पे, है ना। और क्या क्या यूज करते हो? विच भी यूज करते हो, वट भी यूज करते हो, हु भी यूज कर लेते हो, ये सब यूज होते हैं। देखो ना, अगर तुम बोलो तुमने ये नाम लिया, ठीक है, ये नाम पीटर नाम है, ठीक है, ठीक है, पीटर को ही पकड़ लेते हैं, देखी जाएगी, ठीक है। और एक ही नाम मिल गया, मेसी को पकड़ते हैं। नाम बहुत है वैसे अपने में बहुत, ठीक है, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन भी ले लेंगे, कोई नहीं। देखो पीटर का नाम देखते हो, पीटर के लिए मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ? ही यूज कर सकता हूँ इसके लिए, ठीक है। और अगर मुझे वैसे कहना पड़ेगा कौन, अगर मैं किसी पूछूं कौन, वो कहेगा पीटर, तो हु भी यूज कर सकता हूँ। तो वो सारे प्रोनाउन है। नाउन की जगह पर इसकी रिप्लेसमेंट पर जो वर्ड आप लेके आ सकते हो, ठीक है, वो प्रोनाउन कहलाता है बस। और उसमें ये सब आ जाते हैं, हु भी तो आएगा ना, ये हु भी आएगा, हु आर यू, कौन हो भी, कौन उसकी जगह पर लेके आए हो ना तुम, ऐसे, ठीक है। कोई नहीं, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो इस चीज को, बस ये समझ लो कि प्रोनाउन इनकी जगह पे आता है। वैसा तो ये याद रखो, ही शी इट होता है प्रोनाउन, ठीक। तो ऐसे भी तो कर सकता है ना वो, ही इज फास्ट, फास्ट कौन है? ही प्रोनाउन है ना, तो एडजेक्टिव प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता है। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नाउन मतलब नेमिंग, किसी भी चीज का नाम तुम बोलते हो ना, उसको डिफाइन करने के लिए उसका कोई ना कोई नाम लेते हो, भी इस चीज को ये बोलते हैं, ठीक है ना। कोई बच्चा, छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा को लेके आ जाए और वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो तुम ऐसे ही बोलोगे ना, फादर मदर, ऐसे ही बोला जाएगा ना। या कोई बच्चा, छोटा बच्चा ऐसे ही बोल दे भाई इसको क्या बोलते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नाउन है। तुमने नाम, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना वहां पे नाम लेने की किसी चीज की, ठीक है, जैसे कि कोई चेयर पड़ी है, बच्चा तो पूछ लेगा छोटा, उसको क्या पता है क्या चीज है, चाहे वो हिंदी में बताओ तुम, चाहे वो उसको कुर्सी बताओ, चाहे चेयर, किसी भी लैंग्वेज में बताओ, सभी लैंग्वेज में चीज कॉमन मिलेगी तुम्हें, नाउन होता है, ठीक है। हाँ, हिंदी में इनको संज्ञा सर्वनाम वगैरह बोल देते हैं, संज्ञा बोल दो, सर्वनाम बोल दो, ठीक है, मतलब प्रोनाउन सर्वनाम हो गया उसका, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, वही सब वही है, कुछ नहीं है, सब मुड़ के आ जाती हैं चीजें हमारे सामने, ठीक। एक बंदा, एक छोटा बच्चा इंग्लिश बोलता है, उसको पता भी नहीं है नाउन है या प्रोनाउन है, पर कंपिटिटिव एग्जाम की जब बात आती है, इवन ना कुछ एग्जाम ऐसे हैं, मतलब ग्रुप सी लेवल के, ग्रुप डी लेवल पे ये चीजें पूछ ली जाती हैं। एस्टेट सीटेट के एग्जाम में तो नॉर्मल है, वो ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको, आइडेंटिफाई करो ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या चीज है, या वर्ब है। और एक ऑप्शन होगा जिसमें कहेगा भी ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, तो देखो यार ये क्या हो गया, तो मतलब जिसने नहीं, जो नहीं स्टडी करके गया होगा वो तो गलत है, गलत, ठीक है। चलो आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, बहुत कुछ एग्जाम होते हैं उनमें पूछते हैं। पहले पोस्ट ऑफिस का कभी एग्जाम हुआ करता था, उसमें पूछा करते थे, ठीक है, अभी भी हैं कुछ क्लैरिकल लेवल के एग्जाम है, CHSL में, हाँ पूछते हैं, मतलब SSC वगैरह के लेवल के एग्जाम है, नहीं तो जो टीचिंग लेवल के एग्जाम होते हैं ना, स्टेट सीटेट वगैरह या KVS वगैरह, इन सब में पूछा जाता है। SSC सेंट्रल गवर्नमेंट की जो, उसमें भी पूछते हैं। बहुत रेयर होता है क्वेश्चन कोई आ जाता, अब तो थोड़े टफ होने लग गए, पर फिर भी आ जाता है, वो भी उसको भी टफ बना देते हैं। चलो कोई नहीं, ये हो गया क्लियर, ठीक है ना। अब हमारे पास ना ये सब क्लियर हो गए, इनके टाइप नहीं बताए मैंने, अभी टाइप बताऊंगा तो और भी ज्यादा चीजें बहुत कुछ आएंगी। अभी बस ये समझो कि हमें क्लैरिटी हो गई, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये क्या है, ठीक है, क्लैरिटी होगी। अभी देखो, अब ये जो है ना, ये एडवर्ब, ये बड़ी शानदार चीज है। ये कहती है मैं सभी को डिस्क्राइब कर दूंगा, हाँ ये बड़ी खतरनाक है। पर हम इसको ज्यादातर पता कैसे जानते हैं भाई, ये सिर्फ वर्ब को ही डिस्क्राइब करती है, क्योंकि इसके नाम में वर्ब आता है ना, तो जो वर्ब होती है ना उसको ये डिस्क्राइब करती है। जैसे कि देखो, कोई कहता है आई विल एक मिनट रुको, थोड़ा सा ना इस एग्जांपल ढूंढते हैं इसका, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं, सिंपल सा एग्जांपल ढूंढते हैं। पहले तो कोई वर्ब ढूंढो, ढूंढो कोई वर्ब ढूंढो,
ठीक है, सोचो कोई वर्ब, कोई भी सिंपल सी वर्ब। गो, ठीक है ना, स्लीप, गो हो गया, स्लीप हो गया, और राइट। देखो अगर यहां पे राइट लिख दिया, ठीक है, या चलो गो लिख दिया, ठीक है, वॉक लिख दिया, रन भी लिख दिया, ठीक है, चलो ये सारी वर्ब है, ठीक है, ये सारी वर्ब है, ओके। स्पीक भी है, टीच भी है। जैसे बच्चे कई बार कमेंट कमेंट कर देते हैं, भाई मैं जो टीच करता हूँ, मेरा जो एक्ट है टीच करना, सर जी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ा, मतलब जो मेरा टीच करना है वो अच्छा है, मतलब स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया जैसे, ठीक है, कई बार कमेंट कर देते हैं स्टूडेंट मेरे उस पर, ठीक है। तो ये जो एक्ट है, अगर इसके साथ आपने एक वर्ड और यूज किया और वो वर्ड बता रहा है कि ये चीज कैसे कराई जाती है, नाइसली, बैडली, कोई भाग रहा है स्लोली, ठीक है, इन अ फास्ट मैनर या इन अ स्लो मैनर, ठीक है, कोई राइट कर रहा है क्लीन, वेरी, मतलब वेरी क्लीन मैनर में राइट कर रहा है कोई, ठीक है, और कोई जा रहा है गो, ठीक है। अब कोई कैसे जा सकता है, स्लो भी जा सकता है, फास्ट भी जा सकता है, ठीक, डिपेंड करता है, कोई वॉक कर रहा है स्लो और फास्ट, मतलब जो एक्ट है ना हमारा, उसका, उसको अगर कोई डिस्क्राइब कर दे तो वो एडवर्ब है बस। अगर उसको कोई डिस्क्राइब कर दे ना, एक्ट को, एक्ट डिस्क्राइब होना चाहिए, ठीक। जैसे कि देखो, वैसे तो ना हमने इस लेक्चर में ना, जहां तक मैं देख रहा हूं, हमने एक पहले एक सेंटेंस लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, उससे भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते थे, वैसे हो जाता उससे भी, पीटर विल रन फास्ट वाला था जो, ठीक है, वो मैंने इसीलिए लिया था, पर चलो कोई नहीं, ठीक है। वैसे हमने ना उसमें एक चीज छोड़ दी, इसमें उसको डिस्क्राइब ऐसे करना चाहिए था, वो गड़बड़ कर दी हमने, चलो कोई नहीं। जैसे मान लो मैंने इसको दोबारा लिखता हूँ, देखो ये था ना, पीटर विल रन फास्ट, ये सेंटेंस था ना। देखो वहां हमने ये मिस्टेक करी एक, कैसे मिस्टेक करी है, ध्यान से देखना, देखो देखो, मुझे ये बताओ यहां क्या चीज फास्ट है, क्या चीज फास्ट है यहाँ पे, ध्यान से देख के बताओ भी क्या चीज, मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या, पीटर विल रन फास्ट, भी पीटर तेज भागेगा, तो उसका भागना तेज है, और यहां पीटर इज फास्ट है, तो वो जो पहले हमने करी है वो गड़बड़ करी है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा झोल कर दिया हमने, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तब ऐसे तब गड़बड़ होती है हमेशा, क्योंकि आधा तो बंदे को ये रहता है भी यार टाइम ना खराब हो, ठीक। ये देखो ना, इस सेंटेंस में पीटर विल रन फास्ट, ठीक है ना, ये रनिंग इसकी फास्ट है ना, पीटर फास्ट तो ठीक है, पर ये वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्ड तो ये बता रहा है ना भी रनिंग कैसी है उसकी, और जो वर्ड जिसको डिस्क्राइब करता है, अगर मान लो कोई ऐसा वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब कर दे, तो उसको तो हम एडजेक्टिव बोल देंगे, ठीक है ना, उसको हम एडजेक्टिव बोल देंगे, पर अगर कोई वर्ब को डिस्क्राइब कर दे तो वो एडवर्ब कहलाएगा, तो एडवर्ब है ये, ठीक है। पहले हमने इसको एडजेक्टिव बनाया, एडजेक्टिव ये है पीटर इज फास्ट, अगर पीटर फास्ट है तो एडजेक्टिव है, ठीक है। मतलब जब तुम कोई सेंटेंस रीड करते हो ना, उसमें केयरफुली देखा करो, वैसे तो ना इतनी डेप्थ में जाके तुम्हें यह भी रियलाइज हो जाएगा कि जो एडवर्ब है ना वो हर चीज को डिस्क्राइब कर सकती है, सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करती है, मतलब वर्ब में ही इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर रही है, ये सभी में कर सकती है, अभी दिखाता हूँ कैसे करती है, अभी पता लगेगा तुम्हें, ठीक। पर चलो मैंने अभी इसको थोड़ा सिंपल रखने के चक्कर में इसमें कॉम्प्लिकेटेड होगी चीजें।
अगर तुम्हारे सामने कोई वर्ड आ जाता है और वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन में मीनिंग ऐड कर रहा है, इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव है। और कोई ऐसा वर्ड जो वर्ब में मीनिंग ऐड करता है तो वो एडवर्ब है। ठीक है, जैसे कि देखो, आई विल वॉक स्लोली। भाई मैं चलूंगा, कैसे चलूंगा? आराम से चलूंगा। ठीक है, तो ठीक है, तुम इसमें ना एक तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर चल तो ये रहा है ना, ठीक है, ठीक है ये चल रहा है, पर ये वर्ड किस वर्ड के मीनिंग को और ज्यादा मतलब ऐड करता है, मतलब उसको और ज्यादा डिस्क्राइब कर देता है? वो को करता है ना। अगर ये लगा ही नहीं होगा तो मैं कैसे पता लगेगा? इसके मैनर को ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, और ये वर्ब है यहां पे, तो ये एडवर्ब यूज हो रही है यहां पे। ठीक, वैसे तो नाम से ही पता लग जाता है, एडवर्ब मतलब जो वर्ब में मीनिंग ऐड कर दे, एडवर्ब। ठीक, समझ गए? अब तो क्लैरिटी लेने की जरूरत नहीं है ना, अब कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। और एडजेक्टिव तो पहले ही समझ गए थे, एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को करेगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को। अच्छा, एक चीज और देखो जरा, क्या एडवर्ब, एडवर्ब ये एडवर्ब है ना, अगर इस एडवर्ब को ही कोई और वर्ड डिस्क्राइब कर दे, मतलब इसमें मीनिंग ऐड कर दे, हो सकता है ऐसे? नहीं नहीं, प्रेपोजिशन नहीं इतना भी झोल नहीं करना कि पागल हो जाए लोग, भी क्या कर दिया भाई, ये कौन से टीचर आगे क्या पढ़ा दिया। गुरपाल खतरनाक है वैसे। मैं देखो क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भी ये सबको पता हो गया ये क्या चीज है, क्या चीज है, है? नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इनमें से क्या बोलेंगे? एडवर्ब है नहीं? हाँ, एग वर्ब बोल रहा हूँ, एग वर्ब नहीं एडवर्ब। हाँ, एग वर्ब नहीं एडवर्ब। देखो ये एडवर्ब है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मेरा क्वेश्चन है कि इस वर्ड में ये जो एडवर्ब है, कोई ऐसा मैं यहां पर वर्ड लिखूं जो इसमें मीनिंग ऐड करे। जैसे कि ये देखो, आई, हाँ, विल वॉक वेरी स्लोली, आई विल वॉक वेरी स्लोली। अब ये वेरी वर्ड किसके लिए है? स्लोली के लिए ना। देखो, स्लोली वॉक को डिस्क्राइब कर रहा है, भी चलना स्लो है, ठीक है, पर कितना स्लो, ज्यादा या कम? बहुत ज्यादा है, तो ये वेरी इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अभी गुरपाल ने क्या बोला था जी, इसको हम बना देंगे जी प्रेपोजिशन, ऐसा कुछ बोला था ना। इतनी दूर नहीं जाना, गड़बड़ हो जाएगी। भरत तुम भी ऐसी कहोगे क्या? तो सुनो, एडवर्ब को अगर कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है तो वो भी एडवर्ब ही होती है, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब है। ठीक है ना, एकदम से ट्विस्ट आ गया ना इस लाइन में, ये भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है इसमें, तो ये भी एडवर्ब ही है। लिख लो इस चीज को। देखा कितने ज्यादा डीप चले गए आज हम। एक ना ग्रामर की बुक आती है, मुझे याद नहीं है, किसी टाइम में मतलब पूरी ग्रंथ है वो ग्रामर की, अच्छी खासी है। अब तो पता नहीं उसका प्राइस ही कितना हो गया होगा, पहले भी बहुत अच्छा खासा प्राइस था उसका, नाम भूल गया मैं। फॉरनोथर की है कोई, मतलब उसमें बहुत डेप्थ में दी हुई हैं चीजें, इतनी डेप्थ में कि बंदा एक बार तो सोचा पड़ जाए भाई क्या है। हाँ, कुछ लाइब्रेरीज में पढ़ी भी होती है वो बुक, जो स्कॉलर वगैरह होते हैं ना उनको पता होता है उसका, जो PhD लेवल पे गए हुए हैं या कुछ इंग्लिश में इस तरह से, उनको पता है। मैं भी भूल गया देखो उसका नाम, पर मुझे याद है मैंने किसी टाइम में रीड की थी वो बुक, यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी वो। ठीक, चलो समझ आई ये चीज, रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखो, हमारे पास ये सब हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको ना टेक्निकली कुछ बोला जाता है, मतलब ग्रामर पॉइंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं इनको हम। ये सारे स्पीच के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये सारे स्पीच के पार्ट्स हैं, जो भी हम स्पीच मतलब जो हम बोलते हैं लिखते हैं, मतलब जो भी हमारे इंग्लिश में है ना, उन सब के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं इसको। बोरिंग सा नाम है इसका, आता भी है 6th 7th 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच रटते रहते हैं बच्चे, चलो जी करी जाओ। ठीक,
नाउन क्लियर है, प्रोनाउन क्लियर है, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी क्लियर है, वर्ब भी क्लियर है, पर एडवर्ब अभी रुकी नहीं है, एडवर्ब और है आगे। ठीक है, एडवर्ब इसको भी डिस्क्राइब कर देगी, एडजेक्टिव को भी कर सकती है। बस देख लो, एडवर्ब एडवर्ब है, फिर एडवर्ब क्या करती है, देखो एडवर्ब वर्ब को तो डिस्क्राइब कर ही रही है। ठीक है, हालांकि पहले हमने पीछे गड़बड़ कर दी थी ऊपर इस वाले सेंटेंस में ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब जो हो गया रिकॉर्ड तो हो ही गया, चलो कोई नहीं, जो आगे तक देखेगा लेक्चर वो समझ जाएगा। देखो ये जो एडवर्ब है ये वर्ब को डिस्क्राइब कर ही रही है, वर्ब में मीनिंग ऐड कर देती है। ठीक है, और एडवर्ब अपने खुद में एडवर्ब में भी मीनिंग ऐड करती है, पर एडवर्ब ना एडजेक्टिव में भी मीनिंग ऐड करती है। अब एडजेक्टिव है कोई यहाँ पे, ये बताओ, ये है, ये एडजेक्टिव है ना, पीटर इज फास्ट एडजेक्टिव है। तो भाई अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं पीटर इज वेरी फास्ट, ये वेरी क्या होगा, कौन है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को। ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, उसमें मीनिंग ऐड करे, ये वेरी इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है ना, उसको क्या बोलोगे। अब ये मत क्या देना इसको सारा एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव बोल देंगे, जैसे यहां केस बना दिया था, ये एडवर्ब ही कहलाएगा। ये देखो ना, अगर आपके पास ये लाइन है पीटर इज फास्ट, तो फास्ट कौन है, डायरेक्ट पीटर, नाउन है, ये नाउन है, और ये पीटर क्या कहलाएगा फिर, एडजेक्टिव, मतलब पीटर एडजेक्टिव नहीं, फास्ट एडजेक्टिव कहलाएगा। अब कोई ऐसा वर्ड जो इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर दे, इसमें थोड़ा मीनिंग ऐड कर दे, अगर मैंने इसमें मीनिंग ऐड करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं पीटर इज वेरी फास्ट। तो जो ये वेरी वर्ड है ये इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, ये एडवर्ब ही है। तो एडवर्ब देखो कितना कुछ कर सकती है, एडवर्ब वर्ब में मीनिंग ऐड करती है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन हमें और बताती है, डिस्क्राइब करती है उसको। ठीक है, उसमें कोई चेंज कर देती है, मॉडिफिकेशन भी बोल देते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन बोल देते हैं। बस आप ये समझो कि उसमें मीनिंग ऐड कर दिया, चाहे मीनिंग कैसे भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी वे में हो सकता है। मतलब वेरी बोल दिया तो चीज बढ़ेगी, ठीक है, लेस बोल दिया तो कम होगी। ठीक है, चलो, तो एडवर्ब वर्ब में भी करती है, एडजेक्टिव में भी करती है, और इवन एडवर्ब एडवर्ब में भी करती है। एडवर्ब एडवर्ब में कहां कर रही है, देखो ये कर रही है, ये एडवर्ब थी इसके साथ लगा दिया। ठीक है, और ये एडजेक्टिव है इसके साथ लग गया है, यहां भी लग रहा है, देखो सेम एग्जांपल है, बस मैंने दोबारा रिपीट किया है। देखा, एडवर्ब बड़ी कमाल की चीज है, एडवर्ब घुमा भी देती है बंदे को एकदम से। और क्या, तुम लोगों के लिए नई है ये चीज, मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता था यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं ना। ठीक, अब ये मान लो ये लेक्चर ऑनलाइन जब अपलोड होगा तो वहाँ बहुत से लोग हैं, मतलब जिनको पता होगा इसका, कुछ नहीं भी पता होगा किसी को, कोई कंफ्यूज भी होंगे। रिपीट करनी है, करूँ क्या कोई एक बार थोड़ा सा, ठीक है, वैसे ही हल्का फुल्का कर देता हूँ। क्या, ये जितने भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन है, इन सबको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं, स्पीच का पार्ट्स है। ठीक है, अगर आप डिक्शनरी उठाओ या इंग्लिश का कोई भी मैटर उठाओ आप, ठीक है, कोई भी लिखा हुआ है, रिटन वर्क है या कुछ भी, तो उसमें आप अगर वर्ड को आइडेंटिफाई करोगे ना, तो उसमें से कोई नाउन निकलेगा, कोई प्रोनाउन, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, कोई प्रेपोजिशन, कोई वर्ब। ठीक है, अभी प्रेपोजिशन हमारा रहता है, प्रेपोजिशन वैसे सबको पता होता है, इन, टू, है ना, ओ, आसान सा ही लगता है सबको प्रेपोजिशन। चलो कोई नहीं, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो आपके सामने ना आपको नाउन पता चल गया, नेमिंग भी, चलो भी नाउन, नाउन मतलब नेमिंग है, अभी नाम है किसी चीज का। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, नहीं है क्या चीज ये, मोबाइल। तो मोबाइल जो वर्ड है उसको क्या बोलोगे इनमें से, नाउन। ठीक है, मान लो सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग को क्या बोलोगे, नाउन, वो भी नाम है ना, कंपनी का नाम है। तो ऐसे समझो चीजों को, ठीक, किसी भी चीज का नाम हो चाहे। अब जैसे मैंने बोल दिया एक मेल है एक फीमेल है, तो मेल फीमेल भी एक तरह से उसको कैटेगराइज करने का तरीका है ना। अब मान लो बॉय गर्ल, जो तो नाम ही है, वो नेमिंग कर रहे हैं ना उस चीज को, उसको डिफाइन कर रहे हो, जब डिफाइन करते हो ना तो उस चीज को तो नाउन ही कहलाता है। अब नाउन से सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, नाउन की जगह पर ये आ सकता है प्रोनाउन, ही, शीट, ठीक, और भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था हु भी यूज कर लेते हैं, वो टाइप है इसके आगे डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, इवन जैसे हम यूज करें माइन, यूज करते हैं माइन, ऐसे भी होता है।
एडजेक्टिव क्या करता है, इन दोनों को डिस्क्राइब करता है, इनमें मीनिंग ऐड करता है, एडजेक्टिव इन दोनों में मीनिंग ऐड करता है। और जो एडवर्ब है वो वर्ब में भी मीनिंग ऐड करता है और इन दोनों में भी करता है और अपने आप में भी करता है। ठीक, कोई डाउट? कितनी देर की होगी वीडियो, देखना एक बार, कर दो फिर, 36 मिनट बहुत है, हाँ कर दो।